Good morning, students. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 14, Baswa form. Okay, let's see worksheet 1. Question number 1. Fill in the blanks. यहाँ पे आपको blanks को fill करने हैं. First question. Baswa's father is a farmer. बसवा के पिताजी क्या थे? किसान हैं. Next. Dash is used for sprinkling the seeds. Kurige is used for sprinkling the seeds. Next, Baswa's father planted onion seeds in the field. Next, here we will write weeds. Weeds also come up along with the sprout. Weeds जो होता है वो sprouts के साथ निकलता है, grow करता है. Next, Ilige is a sarf. Here we will write sarf. टूल यूज टू कट द ड्राई लिप्स. इलिगे एक साफ उपकरण है जिसका यूज हम ड्राई लिप्स को काटने के लिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. गिव वन वर्ड. यहाँ पे आपको वन वर्ड में आंसर देने हैं. फर्स्ट, अनवांटेड प्लांट्स ऑन फॉर्म विच ग्रो अलॉन्ग विथ मेन क्रॉप्स. अनवांटेड प्लांट जो कि मेन फसल के साथ उग जाते तो उसे क्या कहते हैं? वीड्स. ओके. नेक्स्ट, कटिंग ऑफ रेडी क्रॉप. तैयार फसल को काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. ओके. नेक्स्ट, रिमूविंग ऑफ ग्रेन्स बाय बीटिंग ऑन हार्ड सरफेस और मशीन. ग्रेन्स को रिमूव करना हार्ड सरफेस सतह पर पीट के या तो मशीन से, तो उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग. THRESHING. थ्रेसिंग. ओके. नेक्स्ट, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड थिंग्स जैसे लाइक हे, स्टिक्स, स्टोन्स फ्रॉम सीड्स. अनवांटेड थिंग्स को सीड्स से निकालना जैसे कि हे, स्टिक्स, स्टोन को, तो उसे क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग के द्वारा हम अनवांटेड थिंग्स जैसे कि स्टोन्स, स्टिक्स को निकालते हैं. नेक्स्ट, टू मेक सॉइल लूज सॉफ्ट यूजिंग ट्रैक्टर और प्लाउ. टू मेक सॉइल लूज को करने के लिए सॉफ्ट यूजिंग ट्रैक्टर और प्लाउ को की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्लाविंग. प्लाविंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको मैच करने हैं. फर्स्ट, खुंती. वी विल मैच द खुंती इज यूज टू डिग द सॉइल एंड लूजन इट. Kurige is used to sprinkle seeds in field. Weeds, plants that grow in field without being planted. Ilige is a tool is used to cut the dry leaves from the top of the onion. Okay. Next, question number 4. 1. In Baswa area, an implement called khunti is used to loosen the soil. बसवा के एरिया में एक उपकरण खुंती जिसका यूज हम सॉइल को लूज करने के लिए करते हैं. व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया. तो इस उपकरण को आपके एरिया में क्या कहा जाता है? ड्रॉ इट एंड डिस्कस. इसका फिगर ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे आप खुंती का फिगर ड्रॉ करोगे जो कि हमारे एरिया में से कुदाल कहते हैं. ओके. तो इस तरह से आप खुंती का पिक्चर ड्रॉ करोगे. नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली. अपने कोई किसान या अपनी एल्डर से, कुछ एल्डर से पता करने हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया. आपके एरिया में किस तरह की फसल उगाए जाते हैं. आंसर, इन माई एरिया क्रॉप्स ऑफ wheat, rice, maize, vegetable, etc. are grown. हमारे एरिया में गेहूं की फसल,
चावल की फसल, मक्की की फसल और भी कई तरह की फसल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। बसवा अपने पिता का हेल्प करता है फील्ड में। डू यू हैव द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? क्या आप भी अपनी फैमिली में एल्डर्स की मदद करते हैं उनके वर्क में? व्हाट डू यू हेल्प विथ? आप कौन सी मदद करते हैं? आंसर, यस, आई हेल्प द elders in my family in their work. Okay, I help my mom to clean and arrange the house. Okay, another question is, do you enjoy doing that work? आप उस वर्क को करने में enjoy करते हैं? Answer, yes, I enjoy doing that work. Yes. Next question. Question number 5. Read the text on page 116 in NCERT textbook. आपको NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ने 116 पेज और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डे? बसवा कुछ दिन स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, क्यों? आंसर, बसवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज he needs to help his father in the field. बसवा कुछ दिन स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पापा को उसकी ज़रूरत है फील्ड में, इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? व्हाट इज़ ग्रोन देयर? क्या आपके घर के आसपास ऐसी कोई फील्ड है जहाँ पे व्हाट इज़ ग्रोन देयर, वहाँ क्या उगाया जाता है? आंसर, येस, देयर इज़ ए फील्ड नियर माई हाउस. वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दैट फील्ड. मेरी एरिया में एक फील्ड है, वहाँ पे वेजिटेबल उगाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बसवा सप्पा टेक्स द ओनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक. बसवा के अप्पा ओनियन मार्केट में ट्रक से ले जाते हैं. थिंक हाउ वुड फ्रूट एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वेयर नो प्रॉपर रोड. आपको पता करने हैं कि वैसे जगह पे जहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं हो, वहाँ पे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल कैसे ले जाएंगे? आंसर, इट वुड बी डिफ़िकल्ट. ये बहुत कठिन होगा वैसे जगह पे ले जाने के लिए. इन ओल्डन डेज people used to carry fruits and vegetables to such places by block carts, boat, etc. Okay. Next, what other way could be used to plow the field instead of animal discus? खेत को जोतने के लिए एनिमल के अलावा और कौन सा दूसरा तरीका होगा? कर सकते हैं, प्लाव को जोत सकते हैं दूसरे तरीके से. आंसर, ट्रैक्टर कैन बी used to plow the fields
instead of animal. Instead of एनिमल्स, एनिमल्स के अलावे हम ट्रैक्टर से भी खेत को जोत सकते हैं. नेक्स्ट वर्कशीट 2. क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट, what kind of vehicles are used to carry fruits and vegetable? Draw a picture of one these vehicles. किस प्रकार के व्हीकल्स का यूज किया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल को ले कैरी करने के लिए, और एक पिक्चर भी आपको ड्रॉ करने हैं. आंसर, यूजुअली रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक्स के अलावा और भी ऐसे व्हीकल्स हैं जिसका यूज़ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को ढोने के लिए करते हैं. ओके, तो आपको यहाँ पे एक व्हीकल्स का पिक्चर ड्रॉ करना है. इस तरह से आप एक व्हीकल्स का पिक्चर ड्रॉ करेंगे. ओके, another question is given here are picture of some implement used by बसवा family. यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट के पिक्चर दिए गए हैं जो कि बसवा की फैमिली में यूज़ किया गया है. राइट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट. इस उपकरण के नाम लिखने हैं. एंड ऑल्सो राइट व्हाट दिस आर कॉल्ड इन योर एरिया. और इस उपकरण को आपके एरिया में क्या कहा जाता है उसे भी लिखना है. फॉर व्हाट वर्क आर दे यूज, और इसका यूज़ किस लिए करते हैं. ओके, नेम इन दिस चैप्टर. दिस इज द पिक्चर ऑफ कूड़ीगे. नेम इन माई एरिया हल, एंड इट इज़ यूज फॉर प्लोइंग field. Okay, next this is the picture of khunti. Name in my area, मेरे एरिया में से कुदाल कहते हैं. एंड इट इज़ यूज फॉर डिगिंग soil. Next, this is the picture of ilige. Name in my area pencil, and it is used for cutting vegetable. इसका यूज़ हम वेजिटेबल को काटने के लिए करते हैं. ओके, नेक्स्ट नेम द क्रॉप. ये किस चीज़ का फसल है. तो हियर वी विल राइट ओनियन. दिस इज द क्रॉप ऑफ ओनियन. नेक्स्ट, डैश इज यूज टू कट द ड्राई लिव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन. किसका यूज़ करते हैं ड्राई लिव्स ओनियन के ऊपरी सूखी पत्तियों को काटने के लिए. तो इलीगे इज यूज टू कट द ड्राई लिव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन. इलीगे क्या है. आंसर, इलीगे इज ए टूल, is a sharp tool used to cut dry leaves. इलीगे एक प्रकार का उपकरण है जिसका यूज़ हम ड्राई लिव्स को काटने के लिए करते हैं. नेक्स्ट, गिव रीज़न. आपको कारण देने हैं. बिट्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द फॉर्म. बिट्स को फॉर्म से रिमूव करना चाहिए. क्यों. आंसर, वी मस्ट रिमूव the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer.
यदि हम विड्स को नहीं निकालते तो वे वाटर फर्टिलाइज़र नहीं लेने देगा, इसलिए विड्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ओनियन शुड बी टेकन आउट एट द राइट टाइम। ओनियन को राइट टाइम पे क्यों निकाला जाता है? आंसर, इफ़ कटिंग इज लेट द onions will rot in the ground। यदि ओनियन को सही टाइम पे नहीं निकाला जाएगा तो वो ग्राउंड में सड़ जाएगा। नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ओनियन क्रॉप्स। ओनियन की फसल को कल्टीवेशन करने के लिए स्टेप्स बताने हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? आंसर, फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ओनियन। फर्स्ट स्टेप, डिगिंग द सॉइल। digging the soil. Second step is sowing seed. Third step is removing weeds. Fourth step is harvesting crops. Fifth step is filling onion in the sack. Filling onions in the sack. Okay. Worksheet 3, question number 1. Answer the following question. First question, many steps are needed to grow crops. कई सारे steps यूज करते हैं क्रॉप्स को, फसल को उगाने के लिए. लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर. आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को देखने हैं और इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने हैं. ऑल्सो राइट व्हाट इज़ फार्मर डूइंग. और यहाँ पे आपको लिखना है कि फार्मर क्या कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप इज़ डिगिंग. इस पिक्चर में फर्स्ट स्टेप क्या है? डिगिंग द सॉइल. ओके, सेकेंड स्टेप इज सोइंग सीड. सोइंग सीड. थर्ड स्टेप इज रिमूविंग वीड्स. वीड्स को हटाना थर्ड स्टेप है. ओके, फोर्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग crop. Okay, fifth step is removing onion at correct time. करेक्ट टाइम में, निश्चित टाइम पे ओनियन को रिमूव करना. एंड लास्ट स्टेप इज filling onions in the sack. Okay. Next question, what are weeds? weeds क्या है? गिव टू एग्जाम्पल. आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं. आंसर, weeds are unwanted plants that grow in fields and gardens. weeds एक अनवांटेड प्लांट है जो कि फील्ड और गार्डन में उग जाते विदाउट बीइंग प्लांटेड. बिना लगाए हुए ही उग जाते हैं. planted, example grass. Okay, next question number 2, draw any crops which you have seen in the field. आपको किसी एक क्रॉप को के पिक्चर को ड्रॉ करना है जो कि आप देखे हैं. तो यहाँ पे आप
वीट का पिक्चर बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट अबाउट ए क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया। आपके एरिया में किस तरह के क्रॉप्स उगाया जाते हैं उसके एक पता करने हैं। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क, और इसका स्टेप भी पता करना है। एंड ड्रॉ देम, और उस क्रॉप्स के पिक्चर को ड्रॉ करना है जो कि आपके एरिया में उगाया जाता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।